जितने भी लोग बिना सोचे समझे इस प्रकार के इमेज बना रहे हैं, कहीं न कहीं वो आगे चल कर के बहुत ही बुरी तरह से फंसने वाले हैं। मेरे दोस्त, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप ट्रेंड को फॉलो मत करो या फिर आप इस प्रकार का इमेज मत बनाओ, आप बनाओ, लेकिन बनाते टाइम आपको कुछ चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे आगे चल कर के आपको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। मेरे दोस्त, इस वीडियो में मैं आपको लाइव वो सारा चीज़ दिखाऊंगा कि आखिर गलती कहाँ पर होता है, सभी से मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है। वैसे मेरे दोस्त, मैं आपको इस वीडियो में खुद बताने वाला हूँ कि आपको इस प्रकार से अगर इमेज बनाना है तो किस प्रकार से आप बना सकते हैं और आपको बनाते टाइम किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए मेरे दोस्त, डायरेक्ट लाइव देखते हैं वो सारा चीज़ की कहाँ पे मिस्टेक होता है और किस प्रकार से आप इस तरह का इमेज बना सकते हैं। तो चलिए, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम को ओपन करना होगा। जैसे मेरे दोस्त आप क्रोम को ओपन करते हैं, क्रोम को ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा, इस जगह पे सर्च करना होगा VM एडिटर। VM एडिटर आपको इस प्रकार से जो है, सॉरी VN आ गया, इसको आपको सर्च करना होगा VM एडिटर। जैसे ही आप VM एडिटर सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं vmeditor.com। ठीक, आपको ऊपर में ही जो वेबसाइट आया है इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही मेरे दोस्त आप इस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखेगा। जब आप VM एडिटर सर्च करिएगा तो, जब आप VM एडिटर पे क्लिक कीजिएगा तो ये मेरे दोस्त आप देख सकते हैं, ये है इसका जो है वेबसाइट। अब इस पे आपको यहाँ पे 3 जो है लाइनिंग दिख रहा होगा, इस साइड में आपको ये 3 लाइनिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप 3 लाइनिंग पे क्लिक करते हैं तो आपको ऊपर में ही दिखता है AI फोटो एडिटर। तो आपको क्या करना होगा, AI फोटो एडिटर पे क्लिक करना होगा। तो जब आप AI फोटो एडिटर पे क्लिक करते हैं मेरे दोस्त, आगे चल करके कुछ ऐसा आपको इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस जगह पर जो है ये स्टैचू वाला आ गया। इसी तरह से जब आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपको बहुत तरह का जो है AI फोटो एडिटर का ऑप्शन खुल जाता है। जैसा आपको बनाना होगा उस तरह से आप बना सकते हैं। तो चलिए हम एक सिंपल सा लेते हैं। सबसे पहले ये स्टैचू इमेज वाला, ठीक है। अगर मान लिया जाए आपको स्टैचू वाला इमेज बनाना है तो उसके लिए अब आपको क्या करना होगा, इसके नीचे आप ध्यान दीजिएगा, स्टैचू वाला अगर बनाना होगा तो इसके नीचे जो है कंटिन्यू जो है रीडिंग का जो है ऑप्शन आ रहा है। तो आपको कंटिन्यू रीडिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, आप कंटिन्यू रीडिंग पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से जो है एडिटिंग का ऑप्शन आ जाता है। अब आपको इसी में यहीं पे आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा और यहीं से आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप ध्यान रखिएगा, जब आप इसको स्क्रॉल करके आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर ये है एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ। ठीक है, आपको क्या करना होगा, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना होगा। ठीक, इस तरह से आपको पूरा का पूरा इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर सकते हैं। इस तरह से आ गया, सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद अगर देखिए यहाँ पे गर्ल्स वाला आ गया, वहाँ ऊपर में बॉयज वाला था। उसके बाद आपको एक क्रिएट इमेज फ्री का ऑप्शन दिखेगा, आप देख रहे हैं इस तरह का। अब आपको क्या करना होगा, ये क्रिएट इमेज फ्री पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्रिएट इमेज फ्री पे क्लिक करते हैं, यहाँ से क्या होता है, आपको एक सेकंड टैब ओपन होता है जहाँ पे आपको 3-4 सेकंड का जो है ऐड आएगा, उसको आप देख करके बाकी जो है एग्जिट हो जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ये तो ओपन हो गया। अब यहाँ से आप बना सकते हैं इमेज को। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जब आप फोटो को अपलोड कीजिएगा, देखिए जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे में प्लस का आइकन है और लिखा हुआ है आस्क जेमिनी। ठीक, जब इस पे हम क्लिक करते हैं तो एक चीज़ आता है सबसे पहले कि साइन इन टू अपलोड फाइल्स, यानी कि जब तक आप जो है साइन इन नहीं कीजिएगा गूगल से, तब तक जो है आप फाइल को अपलोड नहीं कर सकते, यानी कि अपने इमेज को अपलोड नहीं कर सकते हैं। अब जो मैं आपको शुरू में बताया था कि आखिर आप लोग गलती क्या करते हैं जिससे कि आगे चलकर के दिक्कत परेशानी आ सकता है, उस चीज़ को समझिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है साइन इन करने के लिए। जब साइन इन करने के लिए कह रहा है मेरे दोस्त, जब हम साइन इन वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे साइन इन करने का ऑप्शन आता है ईमेल ID। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि मेरे दोस्त जब आप ईमेल ID पासवर्ड डालते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने ईमेल ID का एक्सेस दे रहे हैं उसको। ठीक है, जब आप एक्सेस देते हैं तो आप सोचिए आपका ईमेल ID से आपका पूरा का पूरा मोबाइल कंट्रोल होता है, और जब आपके ईमेल ID का एक्सेस मिल जाएगा उसको तो कहीं ना कहीं आपकी पूरा मोबाइल का कंट्रोल भी उसके पास चला जाएगा। तो कितना बड़ा आगे चल कर के आपको नुकसान होने वाला है। तो आपको कैसे बचना है, इस चीज़ से आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे आपको जो ईमेल ID डालना होगा वो थर्ड पार्टी ईमेल ID डालना होगा, या अगर फ़ोन नंबर डालते हैं तो वैसा डालिए जो कि कोई थर्ड पार्टी हो।
ठीक है। तो ईमेल आईडी ऐसा डालिए जो आपके मोबाइल में लॉगिन ना हो, या उस ईमेल आईडी का इस्तेमाल आप किसी ऐसे जगह ना करते हो जहां पे जो है कोई फॉर्म फिलअप हो गया या कोई बैंक डिटेल्स हो गया, इस तरह का जो है पब्लिकली जो है आप नहीं करते होंगे। कोई ऐसा ईमेल डालिएगा जिसका इस्तेमाल आप कहीं भी नहीं करते होंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऐसा ईमेल डालते हैं जो हम कहीं इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस प्रकार से क्या करना होगा, आपको भी ईमेल आईडी डालना होगा। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। सॉरी, जो .com लगाना भूल गए थे। तो आपको अब यहाँ पर कह रहा है पासवर्ड, तो आप अपना पासवर्ड जो है डाल दीजिए, और पासवर्ड डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जब आप क्या करते हैं, ईमेल आईडी इस प्रकार से जो है अपलोड कर देते हैं, तब जाकर के आपको ऐसा इंटरफेस खुलता है जहां से आप अपने इमेज को अपलोड कर सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके आपको एक इमेज को सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, आप अपना जो है इमेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। और जिस इमेज को बनाना होगा, इस तरह से आप गैलरी में चले जाइए। गैलरी में जाने के बाद आपको जो भी इमेज डालना होगा उस प्रकार का इमेज क्या कीजिएगा, आप लेकर के, ठीक है, और ऐड कर दीजिएगा। जब इमेज ऐड हो जाए तो आप जो कॉपी किए थे प्रॉम्प्ट को, आपको क्या करना होगा, उस जो है प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा। थोड़ा सा प्रेस करके रखिएगा तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, पेस्ट कर दीजिएगा। और इधर जो आपको एक तीर का निशान आ रहा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो कुछ ही सेकेंड में क्या होगा कि आपका भी इमेज उस प्रकार से जनरेट होकर के आ जाएगा। अब इससे ये होगा कि अगर ईमेल का एक्सेस भी गया तो कुछ ऐसे ईमेल का एक्सेस गया जहां पर क्या है कि जो हमारा किसी ऐसे जगह पे इस्तेमाल नहीं है जहां से हमें कोई दिक्कत परेशानी आगे आ सके। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि कोई भी चीज़ में, मैं आपको ये चीज़ बता दूं, यहाँ ही नहीं, किसी भी जगह पे आप अगर कोई ईमेल आईडी डाल रहे हैं तो ऐसा ईमेल आईडी डालिए जिसका इस्तेमाल आप किसी जो है डॉक्यूमेंट में नहीं कर रहे हैं। ठीक, कोई थर्ड पार्टी ईमेल को डालिए ताकि आपको आगे चल करके कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त आपको इसी प्रकार से यूजफुल कंटेंट और साथ ही साथ ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड यूजफुल जानकारी मैं आप लोगों के बीच लाते रहता हूं। बाकी मेरे दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।